हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, बूथ के और सभी समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और करहेल विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं, उनका विशेष इसलिए धन्यवाद देता हूं कि पहले से ज्यादा वोटों से इस बार आपने जिताने का काम किया। और जैसा कि एक वक्ता ने कहा कि अभी गुंजाइश है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अगर कोशिश कर ली और सहयोग ले लिया सबका, और इसी तरीके से हम लोग मिलजुल करके राजनीति करते रहे, तो हो सकता है जसवंत नगर के बराबर हम और आप लोग पहुंच जाएं। जिस समय चुनाव चल रहा था, हम और आप सब लोग चुनाव में थे और न जाने क्या क्या बातें हो रही थी, और यहां तक लोग कह रहे थे कि इस बार तो चुनाव फंस गया, कि पता नहीं क्या होगा चुनाव में। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि चुनाव में कहीं कुछ हो जाए, लेकिन आखिरी में अगर कोई निकालेगा चुनाव तो हमारा करहेल और ये जसवंत नगर विधानसभा दोनों निकाल करके करहेल विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आए। उन्होंने कहा कि फुटबॉल और पेंडुलम की बात कही उन्होंने, लेकिन वो ये जानते नहीं थे करहेल के लोग स्प्रिंग की तरह हैं, जितना दबाओगे उतना ही तेज उछल जाएंगे। ये शायद वो भूल गए थे, और मैं जानता हूं कि अगली बार वो जब आएंगे तो इन बातों का वो ध्यान जरूर रखेंगे। बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संदेश गया है। मैं जब लोकसभा में गया और डिंपल यादव ने जब शपथ ली, उसके बाद प्रेस से लेकर के तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला। वो न जाने क्या सोच करके बैठे थे। उन्हें ये लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी न जाने क्या करेगी, और ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने कोई साजिश की, हो सकता है कि यहां पर समाजवादी पार्टी न निकले। लेकिन वो आश्चर्यचकित थे कि 3 लाख के लगभग वोटों से समाजवादी पार्टी जीत करके आई। और कहीं न कहीं उसके बाद जब परिणाम आ गया, उसके बाद उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो क्षेत्र नेताजी का था, नेताजी से लोग जुड़े हुए थे, और नेताजी को सच्चे मायने में सच्ची श्रद्धांजलि मैनपुरी की जनता ने देकर के दिखा दी। क्योंकि जो फासला था कोई कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि अखबार से लेकर के टीवी के लोग लगातार इस बात का आकलन करते थे और वो गिनती बताते थे। मैंने कई बार पत्रकार साथियों से पूछा कि ये गिनती क्यों बता रहे हो आप? अखबार में आपने भी पढ़ा होगा कि इस जाति का वोट इतना, इस जाति का इतना, इस जाति का इतना। टीवी पर और अखबारों में ये बीजेपी वाले छपा रहे थे। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, 2 बार जनगणना हो चुकी है। एक कांग्रेस सरकार ने जनगणना की, भारत की जनगणना हो। इस समय नेताजी और सभी की मांग थी कि जाति के आधार पर जनगणना हो। सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन कभी आंकड़े बाहर नहीं आए। फिर जब अभी कुछ दिनों पहले मांग हुई, तब अब भी मांग ये की गई कि जाति के आधार पर हो जनगणना, उसके भी आंकड़े नहीं आए। मैं ये जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी हजारों करोड़ की जनगणना हो गई और आंकड़े किसी के पास नहीं है, ये अखबार, जिनके अखबार नहीं बिक रहे, उन पे आंकड़े कहां से आ गए बताओ? बताओ, ये जो अखबार बिक नहीं रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं, आखिर इन पे आंकड़े कहां से आ गए? ये आंकड़े इसलिए जारी कर रहे थे कि हम और आप सब लोग घबरा जाएं और समाज में ऐसा फैल जाए कि हाँ, ये मिल करके हरा सकते हैं हम लोग। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि वोट पड़ने के बाद जो आकलन किया है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसने हमारी आपकी मदद नहीं की है। कोई वर्ग नहीं बचा। इसलिए जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार काम किया है, अगर इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी का मुकाबला कोई भी दल कर नहीं सकता। और यही अगर हम मॉडल दूसरी लोकसभाओं में अपना लें
तो हो सकता है कि अब से जितनी भी हम लोगों ने सीटें जीती अभी तक, सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीत करके उत्तर प्रदेश में आएगा तो हो सकता है समाजवादी पार्टी जीत करके आए। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत आभार, क्योंकि जिस समय वोट पड़ता है उस समय नेता और हम लोग कुछ मदद नहीं कर सकते। कार्यकर्ता अपनी सूझबूझ से, अपनी हिम्मत से खड़ा दिखाई देता है। इसलिए जितने साथियों ने मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी का, उन सबको बहुत बहुत बधाई आपको। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।